अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है बाबा साहब अंबेडकर, सदन के बाहर और सदन के अंदर। इसके अलावा पूरे देश में अंबेडकर को लेकर एक बहस और चर्चा छिड़ गई है। चर्चा से ज्यादा हिंसक वारदातें शुरू हो गई है। सदन में गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। अंबेडकर को लेकर ये विरोध था। आपको पता होगा कि कैसे अमित शाह ने ये कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन हो गया है। इतनी बार यदि भगवान का नाम लिया होता तो आप लोगों को मुक्ति मिल जाती। इसके बाद ही ये सब बवाल शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझकर अंबेडकर को लोकसभा चुनाव में हरा दिया। हम आज इसी पर बात करेंगे कि क्या कांग्रेस ने अंबेडकर को कांग्रेस में रहते हुए हरा दिया। दरअसल पूरी कहानी एकदम अलग है। अंबेडकर कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े ही नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें कैसे हरा दिया। आमतौर पर जो बात चल रही है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े अंबेडकर को कांग्रेस ने ही हरा दिया, उन्हें आगे नहीं आने दिया और इसके पीछे नेहरू और कांग्रेस की साजिश थी। दरअसल ऐसा कुछ था ही नहीं। अंबेडकर कभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़े। दरअसल अंबेडकर अपनी खुद की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, यानी उन्होंने हाथ कांग्रेस से भी नहीं मिलाया था। ऐसे में ये आरोप कि कांग्रेस ने उन्हें चुनाव हरा दिया समझ के बाहर है। जब हम सब जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं और कोई भी दो दल आमने सामने होते हैं तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष में खड़े उम्मीदवार को हराने की कोशिश करता है। ऐसे में यह कहना कि कांग्रेस ने अंबेडकर को हरा दिया कैसे गले उतरेगा। यदि अंबेडकर अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस एक अपनी पार्टी थी, उसने अपना कैंडिडेट उतारा, दोनों के बीच मुकाबला हुआ और अंबेडकर चुनाव हार गए। और एक बार नहीं, अंबेडकर 2 बार चुनाव हारे और दोनों ही बार उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी ने हराया। तो इस हार जीत में अंबेडकर के साथ साथ कांग्रेस कहां दोषी हो गई। इसमें कांग्रेस तो अगर चुनावी राजनीति है और अंबेडकर अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं तो कांग्रेस निश्चित तौर पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। दरअसल लोगों को यही लगता है कि अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो सही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं पॉलिटिक्स वाला के विशेष रिपोर्ट में कि वो चुनाव क्या था और उसमें अंबेडकर कितने वोटों से हारे थे। भारत की आजादी के बाद पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। 4 महीने तक भारत में पहले आम चुनाव की प्रक्रिया चली, जिसमें 489 लोकसभा सीटों के लिए 50 से अधिक पार्टियों के 1500 से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इन्हीं उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार बाबा साहब अंबेडकर भी थे। इनमें से लगभग 100 निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय थे, यानी एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 2 सांसद सामान्य और आरक्षित वर्ग से चुने जाते थे। बाबा साहब अंबेडकर तत्कालीन बॉम्बे प्रांत से अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर चुनाव में उतरे थे। उनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी मुंबई था और यह 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था। कांग्रेस ने अंबेडकर के खिलाफ नारायण काजरोलकर को उतारा था। चुनाव हुए और नतीजों ने सारे देश को चौंका दिया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर यहां से चुनाव हार गए थे। काजरोलकर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 1,38,137 वोट मिले थे, जबकि बाबा साहब अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले थे। यानी कांग्रेस के काजरोलकर ने अंबेडकर को पूरे 14,561 वोटों से पराजित कर दिया था। तभी से यह आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर बाबा साहब को हराया। क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ऐसा किया था? इसे समझने के लिए उस समय की घटनाओं को देखना पड़ेगा। उस वक्त एसके पाटिल मुंबई कांग्रेस के प्रमुख हुआ करते थे। मुंबई में पाटिल का दबदबा था और चुनाव के कुछ महीने पहले ही उन्होंने कहा था अगर अंबेडकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं देगी। फिर उन्होंने उम्मीदवार क्यों दिया? आचार्य अत्रे अपनी मराठी भाषा में की किताब कन्हैचे पानी में लिखते हैं, अंबेडकर की पार्टी और समाजवादियों का गठबंधन हुआ तो एसके पाटिल इससे नाराज हो गए और उन्होंने नारायण काजरोलकर को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अंबेडकर के खिलाफ उतार दिया।
यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि एस.के. पाटिल समाजवादियों के कट्टर विरोधी थे। समाजवादियों और कम्युनिस्टों के प्रति उनका गुस्सा जग जाहिर था। हालांकि पाटिल ने जब घोषणा की थी तब अंबेडकर नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे। एक वर्ग यह भी मानता है कि कम्युनिस्टों की वजह से अंबेडकर चुनाव हारे थे। उनका तर्क है कि कम्युनिस्टों ने उस समय अंबेडकर के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की थी और काजरोलकर को इसका फायदा हुआ। अंबेडकर इस हार से इतने सदमे में थे कि पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे अंबेडकर का स्वास्थ्य भी इस दौरान खराब हो गया। बाद में अंबेडकर बंबई प्रांत से राज्यसभा में चले गए, लेकिन उनके मन में कसक थी कि वे लोकसभा से सदस्य बनना चाहते थे। 2 साल बाद भंडारा में उपचुनाव हुआ तो अंबेडकर वहां फिर खड़े हुए। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें वहां भी हरा दिया। यानी दोनों चुनाव में अंबेडकर अपनी पार्टी के टिकट पर लड़े और कांग्रेस का प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीता। यह अंबेडकर का आखिरी चुनाव था, क्योंकि 2 साल बाद यानी 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। तो देखा आपने कि अंबेडकर को लेकर जो फैलाई जा रही बातें हैं वो कितनी भ्रम है और कितनी सच है। हम आपसे और इस मुद्दे पर रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।